नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। और 15 अगस्त के दिन जब काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया, तब से लेकर अब तक हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है अफगानिस्तान में जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। यूएस का इतना इंपॉर्टेंट रोल था, अचानक वहां से वो क्यों निकले? रशिया का इसमें क्या एंगल है? चाइना इसको कैसे देखता है? पाकिस्तान क्यों खुश हो रहा है तालिबान के अफगानिस्तान में ऐसे रूल करने पर? भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए? भारत में रहते हुए लोग कैसे तालिबान के वहां आने पर खुश हो गए? क्या उनका खुश होना सही है या फिर नहीं नहीं करना चाहिए उनको ऐसा? ये बड़े सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर कई सारे सवाल आपके मन में भी होंगे। मैं चाहता हूं वो सवाल आप कमेंट करके जरूर पूछें, क्योंकि जवाब देने के लिए हमारे साथ मेजर गौरव आर्य जुड़ गए हैं। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। सर, पहला सवाल यही है, अफगानिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? यूएस है, तालिबान है, या खुद अफगानिस्तान? मुझे ऐसा लगता है कि ये मिली जुली लोगों की साजिश है जिसकी वजह से ये हुआ है। अमेरिका ठीक था, अमेरिका पीछे हट गया, लेकिन अमेरिका को अचानक पीछे नहीं हटना चाहिए था। ऑफ कोर्स अमेरिका ऐसा तो नहीं 20 साल वहां पे था, ऐसा तो नहीं कि 100 साल तक अमेरिका वहां पे रहता। अमेरिका को हटना था, लेकिन अगर थोड़ा सा प्लान्ड विड्रॉल होता तो अच्छा रहता। अचानक अमेरिका हट गया वहां से। दूसरी चीज है कि जो तालिबान है वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ही, और वो अफगानिस्तान के लिए बहुत बुरा है। और जो अफगानिस्तान के लीडर्स हैं जैसे कि अशरफ गनी वगैरह, उन लोगों ने भी पूरा फायदा उठाया, अपनी तिजोरियां भरी, और जब तालिबान दरवाजे पर आ गया तो वो लोग छोड़ के भाग गए। और जो अफगानी आवाम था उसको बोला कि ठीक है यार, तुम कल मरते हो आज मरो, आज मरते हो अभी मरो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो चले गए वहां पे क्राइसिस छोड़ के। तो मुझे लगता है सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें एक हिडन प्लेयर है चाइना। चाइना जो पीछे से संचालन कर रहा है हर चीज का। क्योंकि जो अफगान आर्मी नहीं लड़ी, समझ रहे रौनक भाई, अफगान आर्मी नहीं लड़ी। क्यों नहीं लड़ी? क्यों नहीं लड़ी? अफगान आर्मी के जनरल्स अचानक क्यों भाग गए? जैसे ही तालिबान आया गेट पे, उन्होंने कोई रेजिस्टेंस पुट अप नहीं करा। 1 घंटे के अंदर उन्होंने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर दी। लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश हैव चेंज्ड हैंड्स, लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश। अशरफ गनी डाउनवर्ड बहुत मोटा पैसा दिया गया है, और बिना लड़े, आपने देखा होगा, बिना लड़े तालिबान अंदर दाखिल हो गया, बिना लड़े। तो ये एक गेम था जो रचा गया दुनिया के लिए। और अभी फिलहाल के लिए, और मैं फिलहाल वर्ड यूज कर रहा हूं, ये ऐसा लग रहा है दुनिया को कि तालिबान सक्सेसफुल हो चुका है। बोरिस जॉनसन का अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट है, यूके विल वर्क विद तालिबान इफ नेसेसरी। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ऐसा है कि बाइडेन भी बोलते हैं कि तालिबान से ज्यादा डेंजरस आईसिस है, और तालिबान उतना डेंजरस नहीं है अभी। देखिए लोग पता है क्या चाह रहे हैं, इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर तालिबान रोक लेता है आईसिस को, तालिबान ने कभी, देखिए एक बात तो सच है, तालिबान ने कभी दूसरे मुल्क को न धमकी दी, न दूसरे मुल्क से कभी लड़ाई करी। तालिबान पीपल आर लोकल्स, जो अफगानिस्तान के लोकल्स हैं। कुछ पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज के भी लोग उसमें शामिल हैं, उनका भी शुमार है उसमें। लेकिन तालिबान ने कभी ये नहीं बोला कि हम अमेरिका में बिल्डिंग के अंदर जहाज घुसा देंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम जाके कहीं किसी अरब कंट्री में हम सुसाइड बॉम्बिंग कर देंगे, या यूरोप में कहीं हम किसी को चाकू मार दें। तालिबान को इंटरेस्ट ही नहीं है दुनिया में। तालिबान अपने आप में इतना इंप्रेस्ड है अपने आप से, वो अफगानिस्तान में ही खुश है, उसको कहीं बाहर जाना ही नहीं है। तो लोग ये कहते हैं कि अगर तुम अफगानिस्तान संभाल लेते हो, अगर तुम ये इंश्योर कर देते हो, अगर तुम्हें गारंटी दे देते हो कि तुम्हारे यहाँ अलकायदा या फिर इस्लामिक स्टेट वहां से पैदा नहीं होगा जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट को अटैक करे, तो फिर अमेरिका को क्या लेना देना? तुम अपनी औरतों को बुरखे में रखना चाहते हो रखो, तुम लोगों को कोड़े मारना चाहते हो मारो। जब तक कि तुम अफगानिस्तान के बाहर गंद ना फैलाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये एक वर्ल्ड का एक मौकफ जो है, वर्ल्ड का एक नैरेटिव जो है, वो धीरे धीरे बन रहा है। क्योंकि अफगान तालिबान ने फिर एक बार इंडिया को भी यही बोला है, इंडिया को बोला है कि आप अफगानिस्तान में दखल मत दीजिए, कश्मीर का हमसे कोई लेना देना नहीं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कश्मीर में। लेकिन सर ये बोलना कि आपको अफगानिस्तान में जो करना है करो, तो फिर जो लोग दुनिया में पीस फैलाना चाहते हैं या जो चाहते हैं कि दुनिया शांति में बनी रहे, वो ये देख के उनको चलेगा कि तुम अफगानिस्तान में चाहे जो करो, औरतों को मारो, बच्चों को मारो? उनको चल रहा है ना। इंडिया में अगर किसी एक की मौत हो जाती है तो ये लोग तो टाइम मैगजीन के ऊपर एडिटोरियल लिख देते हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ऑपेड इनका छप जाता है। इंडिया में ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम लेना ठीक नहीं समझता, लेकिन इंडिया में ऐसे लोग हैं। इंडिया में एक कोई मर जाए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो अफगानिस्तान में इतने मरे या मारा, वो क्या वो मुस्लिम्स नहीं थे? जो प्लेन से गिरा बेचारा, मुझे इतना दुख होता है। वो आप समझिए रौनक भाई, क्या लेवल का डेस्परेशन होगा उस आदमी का कि अफगानिस्तान से निकलना है। वो चलते प्लेन के पहिए से वो चिपट गया और ऊपर से गिर गया। क्या वो मुसलमान नहीं था? क्या उसके बीवी बच्चे नहीं थे? क्या वो मासूम नहीं था? मार दिया ना उसको जान से, मर गया वो। वैसे कितने सैकड़ों अफगानी मर गए, उनके बारे में कुछ नहीं कहते। इंडिया में कुछ हो जाएगा
इनको मौत आ जाती है। ये एडिटोरियल इंडिया में जो इतने बड़े बड़े नाम है इंडिया में, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स वाले, जो हर समय कहते हैं कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है और हिंदूज यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये सब बातें जो करते हैं, इनको बोलिए तालिबान को कुछ बोले। तालिबान इनके फूफा लगते हैं भाई, तालिबान को कुछ नहीं बोलेंगे। तालिबान 100 लोगों को खड़ा करके सर पे गोली मार दे, कुछ नहीं बोलेंगे, आप देख लीजिएगा। ये एजेंडा ड्रिवन है सब लोग। तो क्या फ्यूचर है अफगानिस्तान का? हाउ डू यू सी? क्या बहुत डार्क फ्यूचर है, और मैं बहुत उन मासूम लोगों के लिए, बाकी तो अपने को अफगानिस्तान से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन उन मासूम लोगों के लिए बड़ा दुख होता है जो भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग हैं कौन रॉन्ग में भाई जो भागने की कोशिश कर रहे हैं? ये लोग वो हैं जिन्होंने तालिबान को देखा है पहले। तो वो पुरानी गजल है ना गुलाम अली की, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं, आपने सुना होगा। तो ये बेसिकली क्या है कि अफगान तालिबान ने बोला कि सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, हम किसी को नहीं मारेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। अब मारना शुरू कर दिया उन्होंने मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हिट लिस्ट बनाई है, लोगों के घरों में घुस रहे हैं, निकाल रहे हैं, सरों पे गोली मार रहे हैं। तालिबान ने शुरू कर दिया मारना, तालिबान करेगा। एक बार 31 अगस्त के बाद अमेरिकन निकल जाएं, फिर आप देखिएगा मजे वहां पे। भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए इसमें, और क्या है? देखिए ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, क्योंकि हम तालिबान के साथ एंगेज करें, इसके लिए भी बहुत सारी दलीलें हो सकती हैं, लॉजिकल दलीलें। और अगर कोई कहे कि आप बिल्कुल आपको तालिबान के साथ डील नहीं करना, इसकी भी बहुत दलीलें हो सकती हैं। लेकिन जैसे कि मैं समझा दूं अपने दर्शकों को, आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा ना, रिक्त स्थान की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स। आपकी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, आप इन्वेस्टमेंट ना कहें उसको, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न होता है, इसमें कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर आपने अफगानिस्तान में कुछ पैसे लगाए हैं, है ना, और आप चाहते हैं कि आपका रसूख वहां पर रहे, आप चाहते हैं वहां बसे रहे, तो आज सच्चाई अफगान तालिबान है जो कि काबुल पे काबिज है। ठीक है, आप उनको डायरेक्ट डिप्लोमेसी से एंगेज करें, अपना एम्बेसी खोल के एंगेज करें, या आप चुपचाप पीठ पीछे उनसे एंगेज करें, जैसे दोहा में आपने करा था। मीडिया में आ गई वो बात, लेकिन आपने एंगेज करा था, आप ऐसे करें। आपको एंगेज तो देखिए करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बात ये नहीं कि तालिबान बुरे हैं, मैं वो नहीं कह रहा। तालिबान, मैं तो कह रहा हूं जानवर हैं, बुरे भी नहीं है। और ये जानवर की बेइज्जती है जो मैं उनको जानवर बोल रहा हूं। लेकिन कहने की बात यह है कि तालिबान के साथ सबसे बड़ा ये है मामला कि तालिबान अगर वहां पे कंट्रोल में है, आप नहीं होंगे तो वहां पे चीनी घुस जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक एथिकल मॉरल व्यू पॉइंट लेते हैं, अगर आप नैतिकता की बात करते हैं, तो नैतिकता से दुनिया तो नहीं चल रही। चाइना तो नैतिकता से नहीं चल रहा है। पाकिस्तान का इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, पाकिस्तान के पास तो है नहीं, उनकी बेचारों की जेब फटी है, खुद कटोरा लेके घूम रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या दे देगा तालिबान को? कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, ट्रेनिंग के अलावा वो भी अब उनको बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है रोना भाई, वहां पे एक जमाने में पाकिस्तान पूरी तरीके से तालिबान को कंट्रोल करता था। पाकिस्तान जननी है तालिबान की। जनरल नसरुल्लाह बाबर ने तालिबान, ही इज नोन एज द फादर ऑफ तालिबान, उन्होंने तालिबान बनाया था। तालिबान का आइडिया उनको लगा था, उन्होंने तालिबान बनाया। लेकिन आजकल जो तालिबान बात कर रहे हैं ना, रूस से, चीन से, इंडिया से, अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, ईरान से, तजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, कजाकिस्तान से, ये सारे मुल्कों से जो बात कर रहा है, ये विदाउट पाकिस्तान बात कर रहा है। यानी तालिबान भी एक बड़ी सटल मैसेजिंग कर रहा है, बड़ी चुपचाप से धीरे से बोल रहा है कि अब हम अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, अब हमें पाकिस्तान की डायरेक्ट जरूरत नहीं है। और इसके असरात पाकिस्तान में बहुत गहरे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा सीरियस असरात हैं इसके पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान सेलिब्रेट भी कर रहे हैं एक तरफ, उसका सेलिब्रेट करना सही है या फिर मतलब? मुझे ऐसा लगता है रौनक भाई कि शॉर्ट साइटेड मामला है। पाकिस्तानियों को समझ तो है नहीं, और पढ़ने लिखने का इतना रिवाज है नहीं पाकिस्तान में। तो उनको बेसिक क्या है कि एक सिचुएशन कैसे इवॉल्व, इनको हर चीज, ये बड़ा ना, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि प्री मैच्योर सेलिब्रेशन का एक बड़ा मामला है पाकिस्तान में ना। बहुत प्री मैच्योरली हर चीज सेलिब्रेट करेंगे। जो इनकी टीम बैटिंग कर लेती है, दूसरी टीम की बैटिंग की वेट नहीं करते। दे डू नॉट वेट फॉर द अदर टीम टू बैट। ये पहले ही पटाखे फोड़ के अपना, फिर बाद में अपनी टीवियां तोड़ते हैं। आपने देखो ना पाकिस्तान में टीवियां टूटती हैं जब भी मैच चाहते हैं अपनी टीवियां। ये इनका माइंडसेट है, नेशनल माइंडसेट है इनका। बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी गमगीन हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत जल्दी यूफोरिया में चले जाते हैं। एक्सट्रीम रिएक्शन है इनके। सोच के बैठ के एनालाइज करने की क्षमता, ताकत इनके अंदर है नहीं पाकिस्तानियों के अंदर। इमोशनली बहुत ज्यादा डील करते हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। इन्होंने बोल दिया कि अफगान तालिबान आगे आ गया। अच्छा, आ गया तो क्या हुआ? उससे तुम्हें क्या फायदा? नहीं साहब, भारत जो है वो, पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे ऊपर अटैक करवाता है,
और ऐसा कहते हैं वो लोग पाकिस्तानी कि अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करके। अच्छा चलिए, अगर ये बात सच है तो अब तो अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है, आ गया ना सर तालिबान अफगानिस्तान में, तालिबान आ गया, हमारे जितने भी कॉन्सुलेट थे वो भी बंद हो गए, हमारा एम्बेसी भी लगभग बंद ही हो गया, लोकल स्टाफ है वहां पे। फिर जो ग्वादर में अटैक हुआ कल परसों, वो कैसे हुआ? जो कराची में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, वो कैसे हुआ? जो आपके मदरसों में तालिबान के झंडे, जहां पे पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए था, वहां पे तालिबान के झंडे हैं और तालिबान के झंडे लहरा रहे हैं इस्लामाबाद के बीच में, ये कैसे हुआ? ये भी इंडिया ने करा है। तो वही चीज है, ये साजिश का एक बाजार है, साजिश का एक चूरन है जो इनको खिलाते रहते हैं और ये खुश हो जाते हैं। आप इंडिया के लिए कुछ भी बोल दीजिए, पाकिस्तान में बिक जाता है। यही सच्चाई पाकिस्तान की। तो मुझे लगता है कि इनके लिए ना, दे आर फेसिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रौनक भाई, रेफ्यूजी क्राइसिस बड़ा जबरदस्त हो रहा है पाकिस्तान में। 5 लाख तो अभी तैयार है घुसने के लिए, अभी फिलहाल आप और मैं बात कर रहे हैं, 5 लाख बॉर्डर पे खड़े हैं। गेट खुलेगा, वहां पे पहुंच जाएंगे 5-10 मिलियन अंदर पाकिस्तान के अंदर, और उनके साथ सिर्फ मासूम आवाम नहीं पहुंचेगा, 10 किस्म के और अनासर पहुंचेंगे उनके अंदर, 10 किस्म के और लोग पहुंचेंगे। अगर देखिए ना, मैं आपको समझाता हूँ रौनक भाई, ऐसा है कि वो कुछ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें शरिया कानून लागू करना है, तो कर लो, कुरान विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन, कर लो, कौन रोक रहा है तुम्हें? अगर वो कहते हैं कि हमें लोगों को कोड़े मारने हैं, मार लो। जब तक तुम अफगानिस्तान के बाहर ये गंद नहीं कर रहे, तब तक तुम कर लो। और जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अमेरिका कई हजार लोग पहुंच गए, यूरोप कई हजार लोग पहुंच गए, जो खुश हैं कोड़े खा के और 24 घंटे इस्लामिक शरिया की बात करके, उनके लिए अफगानिस्तान आइडियल है। मैं तो पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि भाई, अगर आप लोग को इतना पसंद है शरिया लो, तो आप जाइए अफगानिस्तान की सिटीजनशिप लीजिए और वहां जाके बसिए, रोज कोड़े खाइए। लेकिन बात वही है, इमरान खान अगर चोरी करता है पाकिस्तान में, तो इमरान खान जाके प्राइम मिनिस्टर है उनका, तो अगर इमरान खान चोरी करता है एज अ नॉर्मल सिटीजन, तो उसको हो सकता है कि 6 महीने की सजा मिले, 1 साल की सजा मिले। लेकिन अगर अफगानिस्तान में चोरी करता है तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। अब जिसको शरिया पसंद है वो चला जाए अफगानिस्तान। लेकिन मुझे पाकिस्तानियों की जो हिपोक्रेसी है ना, मुनाफकत, ये समझ में नहीं आती। वो शरिया कानून चाहते हैं अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान में शरिया कानून क्यों नहीं चाहते? शरिया के लिए सड़क पे क्यों नहीं उतरते पाकिस्तानी कि हमें, उनको पहननी है जीन्स, उनको घुमानी है गर्लफ्रेंड, उनको जाना है छुट्टियों पे, उनको सुनना है म्यूजिक, उनको देखनी है हिंदी फिल्में। लेकिन तालिबान चाहते हैं वो अफगानिस्तान में। अरे तालिबान इतना तुम्हें पसंद है तो पाकिस्तान में भी उसका स्वागत करो भाई, निजाम फिर पाकिस्तान में भी होना चाहिए भाई। फाइनल क्वेश्चन है सर, इंडिया में भी कुछ लोगों के लिए लागू है? क्योंकि इंडिया में भी गुड तालिबान और बैड तालिबान को मतलब डिफाइन करना शुरू हो चुके लोग, तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर चुके लोग, या फिर करने दो आप, क्यों आपको उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए? तो जो जनता इस पे भड़कती है कि आप तालिबान को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, या तालिबान की तरफदारी क्यों कर रहे हो, या गुड तालिबान बैड तालिबान क्यों कर रहे हो? डू यू सी? देखिए, हाँ देखिए, मैं रौनक भाई, बात ऐसी है ना कि जो भी कर रहे हैं, बहुत मशहूर कवि भी हैं कि मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, वो वाली जो कविताएं पढ़ते हैं भाई, उन लोगों ने भी बोल दिया कि तालिबान बहुत अच्छा है। तो ऐसे कई लोग हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ लीडर्स हैं जो कह रहे हैं भाई तालिबान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। अब मेरा एक बात माननी है कि आपको किसने रोका है? शानदार है तो मतलब क्या? वो तो आतंकवादी संगठन है। तो ये लोग चाहते हैं, इनकी मानसिकता ऐसी है कि औरतें बुरके में घर पे रहें, सिर्फ मर्द बाहर निकलें। और ये लोग कहते हैं कि शरिया कानून, मैं तो कहता हूं अगर आपकी अनुमति हो तो मैं नाम ले लूं। जो ये शायर है, राणा, क्या नाम है इनका, राणा, मुनव्वर राणा जी, मुनव्वर राणा ये कहते हैं कि तालिबानी कानून होना चाहिए। उनके बेटे के ऊपर अभी केस लगा था, उनके बेटे ने अपने ऊपर अटैक करवाया था, झूठा अटैक। बीच में खबरें बड़ी चली थी, कुछ उनका फैमिली में प्रॉपर्टी की बात हुई थी और अटैक हुआ था, तो बाद में निकला कि नहीं वो फ्रॉड था, कुछ था। अब ठीक है मुनव्वर राणा साहब, आप कहते हैं तालिबान बढ़िया है, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप अजीम शायर हैं हिंदुस्तान के। अब आप एक बात बताइए साहब, आपके बेटे की क्या सजा होनी चाहिए? आप तालिबान के फैन हैं, आप इस्लामी कानून यानी शरिया के फैन हैं, तो शरिया के तहत आपके बेटे की, जब परिवार की बात आती है अपने खानदान की, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा अच्छा है साहब, माफ कर दो, सब लोग प्रेम मोहब्बत से रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। लेकिन अफगानिस्तान में कुछ होता है तालिबान प्रेम। अब बताइए, मैं मुनव्वर राणा साहब से पूछता हूं कि आपके बेटे के ऊपर कौन सा कानून लागू होना चाहिए, शरिया कानून कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आप बता दीजिए। शरिया कानून फिर हाथ पैर कटेंगे, सोच लेना, खोपड़ी भी कट सकती है। अगर नॉर्मल कानून होगा 1-2 साल के लिए जेल जाएगा। अब आप देख लीजिए। पर जब इनसे ऐसे सवाल पूछे तब ये कहते हैं कि भाई तुम कम्युनल हो, तुम फिर सवाल पूछना थोड़ा सा रोक देते हैं अपना। तो ऐसे ऐसे लोग, आप इनसे पूछे ना, इलेक्शन में फ्रॉड। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच सर बात करने के लिए। चाणक्य फोरम पे इसके ऊपर बहुत सारा कुछ आ रहा होगा,
मैं लोगों से कहूंगा प्लीज डाउनलोड करें वो ऐप चाणक्य फोरम। क्या लगातार अपडेट्स आ रही है उस पर अफगानिस्तान की सिचुएशन? बिल्कुल डिटेल तफसील से अपडेट्स आ रही हैं और हम लोगों से बात भी कर रहे हैं। और वहाँ पे हमारे जो CFTV हमारे वीडियोस वो भी आ रहे हैं। तो आप सब लोग देखिए उसको, हमारा ऐप डाउनलोड करिए, देखिए। और आप देखिए जितने भी वहाँ पे लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े जनरल्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, वो हमारे लिए लिख रहे हैं। तो आपको सच्ची चीज पता लगेगी कि जर्नलिस्ट हमारे पास कोई नहीं है, हमारे तो प्रोफेशनल जो हैं इस फील्ड के वो लिखते हैं। तो मैं चाहूंगा लोगों को डाउनलोड करिए आप हमारा ऐप। एप्पल में भी है और एंड्रॉइड में भी है। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच मेजर गौरव आर्या हमसे बात करने थैंक यू के सर, लिए। जल्दी मिलते हैं सर। थैंक यू रौनक जय भाई हिंद। जी, थैंक यू रौनक भाई, जय हिंद। और एक बार थैंक यू वेरी मच मेजर गौरव आर्या हमारे साथ बात करने के लिए। लोगों से मैं कहना चाहूंगा वीडियो सही लगे तो जरूर शेयर करें। आपका भी कोई पॉइंट है, आप भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आगे और एक सेशन हम मेजर गौरव आर्या के साथ जरूर करेंगे और उनसे वो सारे सवाल जरूर पूछेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।